आप सब में से लगभग सभी लोग तो ऑयल रिग के बारे में जानते होंगे। ऑयल रिग एक प्लेटफॉर्म या ढांचा होता है जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद होता है। ऑयल रिग की मदद से समुद्र के भीतर ड्रिल करके क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस और अन्य जरूरी पदार्थ को निकाला जाता है। जब आप खुद ऑयल रिग्स के लोकेशन को देखेंगे तो आप उसे देखकर चौंक जाएंगे। आपके मन के भीतर जरूर ख्याल आएगा कि आखिर समुद्र के बीचों बीच इतनी गहराई में इसे बनाया कैसे जा सका। ये बिल्कुल एक असंभव कार्य जैसा लगेगा। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। ऑयल रिग, जिसे ऑयल प्लेटफॉर्म, ऑफशोर प्लेटफॉर्म या ऑफशोर ड्रिलिंग रिग भी कहा जाता है, तेल निकालने के अलावा ऑयल रिग का इस्तेमाल रिसर्च पर्पस के लिए भी किया जाता है। ऑयल रिग्स को समुद्र के अलावा विशाल झीलों में भी लगाया जा सकता है। अमेरिका के कई विशाल झीलों में इन ऑयल रिग्स को लगाया गया है। ऑयल रिग्स कैसे बनता है या फिर इसे समुद्र के बीचों बीच कैसे लगाया जाता है, ये जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि ऑयल रिग्स आखिर कितने तरह के होते हैं। ऑयल रिग्स 3 तरह के होते हैं। पहला फिक्स्ड ऑयल रिग, दूसरा आर्टिफिशियल आइलैंड ऑयल रिग और तीसरे नंबर पर है फ्लोटिंग ऑयल रिग। दुनिया में सबसे पहले पानी के ऊपर ऑयल रिग का निर्माण 1891 में ग्रैंड लेक, ओहायो में किया गया था। तो चलिए अब हम फिक्स्ड ऑयल रिग के बारे में जानते हैं। फिक्स्ड ऑयल रिग को जैकअप रिग्स भी कहा जाता है। इस तरह के ऑयल रिग्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब समुद्र की गहराई 500 फीट से कम हो। इस तरह के रिग्स हाई डेंसिटी, ड्यूरेबल और ताकतवर स्टील प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं। इस तरह के रिग्स को बनाने के पहले समुद्र तल से सतह तक लगभग 500 फुट जितना बड़ा स्टील का मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और फिर इनके ऊपर इन रिग्स का निर्माण किया जाता है। यह काफ़ी मुश्किल काम होता है और एक फुल्ली फंक्शनल ऑयल रिग को बनाने में लगभग 1 साल से भी अधिक का वक्त लग जाता है, क्योंकि बड़े बड़े कार्गो शिप्स की मदद से इनका निर्माण किया जाता है। उन्हीं शिप्स की मदद से इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स को लाया जाता है और फिर बेहद मुश्किल परिस्थितियों में इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि ये रिग्स अपने जगह पर फिक्स्ड होते हैं। जिस कारण से इस तरह के ऑयल रिग्स को तभी लगाया जाता है जब तेल का भंडार, क्रूड ऑयल का भंडार काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसे लगाने का खर्च भी काफ़ी अधिक होता है। तो अब हम जानेंगे आर्टिफिशियल आइलैंड ऑयल रिग के बारे में। इस तरह के रिग्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पानी काफ़ी कम होता है। इस तरह के रिग्स का इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि कम पानी वाले, कम गहराई वाले क्षेत्र में तेल की खोज हो जाए। ये भी एक तरह का फिक्स्ड ऑयल रिग ही है, लेकिन इसमें ऑयल रिग को बनाने में स्टील स्ट्रक्चर की जगह आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड का इस्तेमाल किया जाता है। उस आइलैंड को बनाकर उसके ऊपर रिग को बनाया जाता है। इस तरह का रिग का इस्तेमाल रिसर्च के काम के लिए भी किया जाता है। तो हम जान गए फिक्स्ड ऑयल रिग और आर्टिफिशियल ऑयल रिग के बारे में कि वे क्या होते हैं और उनका निर्माण कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे फ्लोटिंग ऑयल रिग के बारे में। जब पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है तो उसमें स्टील प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ही ज़्यादा खर्चीला और जटिल प्रोसेस होता है। इसी कारण से फ्लोटिंग ऑयल रिग का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके उन जगहों पे जहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है। अभी गहराई से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस को निकालने के लिए इस तरह का रिग्स का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है, क्योंकि इस तरह का रिग्स का बनाने का खर्च भी काफ़ी कम होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, जिस कारण से इस तरह के रिग्स को एक ही जगह फिक्स्ड करने का झंझट नहीं होता। इस तरह के रिग्स में काफ़ी आधुनिक
टेक्नोलॉजी लगी होती है जिससे ये समुद्र तल के भीतर कच्चे तेल की खोज भी करते रहते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस तरह के रिग्स का निर्माण जमीन पे ही किया जाता है और फिर इसे नौकाओं के द्वारा समुद्र में अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है। और जब भी इस तरह के रिग्स को ड्रिल करने के लिए अपनी ही जगह पे स्थिर होना पड़ता है, तब इनमें एंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के रिग्स में बड़े बड़े एंकर लगे होते हैं जो समुद्र तल के भीतर जाके गड़ जाते हैं, जिसकी मदद से ये रिग अपनी ही जगह पे स्थिर हो जाता है। इस तरह के रिग्स का डिजाइन भी इस तरीके का होता है जिससे ये तेज तूफान में भी अपने जगह पे काफ़ी स्थिर रहते हैं। आजकल इस तरीके के रिग्स को बड़ी बड़ी नौकाओं के ऊपर ही फिक्स कर दिया जाता है, जिससे इनकी मूवमेंट में काफ़ी तेजी और आसानी आ जाती है। इन्हें ड्रिल शिप कहा जाता है। हालांकि ये ड्रिल शिप की फिर भी कुछ खामियां होती है, लेकिन इसके फायदे अधिक होते हैं। इसी कारण से पूरी दुनिया भर में आजकल इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इसी तरह हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।